आप सभी को प्रणाम करती हूँ आगरा से। मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। परम श्रद्धेय गीत ऋषि गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करती हूँ और उन्हीं का एक गीत मैं प्रयास करती हूँ आप तक पहुँचाने का। वो गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं पीड़ा का राजकुंवर समर्पित करती हूँ। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, तुम शहजादी रूप नगर की। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, तुम शहजादी रूप नगर की। हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहाँ पर होगा। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, तुम शहजादी रूप नगर की। हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहाँ पर होगा। मीलों जहां न पता खुशी का, मैं उस आंगन का एक लौटा। तुम उस घर की कली जहां नित मुठ करेगी तो का न्योता। मीलों जहां न पता खुशी का, मैं उस आंगन का एक लौता। तुम उस घर की कली जहां नित उठ करेगी तो का न्योता। मेरी उम्र अमावस काली, मेरी उम्र अमावस काली, और तुम्हारी पूनम गोरी। मिल भी गई राशि अपनी तो बोलो लगन कहाँ पर होगा। मेरी उम्र अमावस काली और तुम्हारी पूनम गोरी। मिल भी गई राशि अपनी तो बोलो लगन कहाँ पर होगा। हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहाँ पर होगा। मेरा कुर्ता सिला दुखों से बदनामी ने काज निकाले। तुम जो आंचल ओढ़े उसमें अपने सब तारे जड़ डाले। मैं केवल पानी ही पानी, मैं केवल पानी ही पानी, तुम केवल मदिरा ही मदिरा। मिट भी गया भेद तन का तो मन का हवन कहाँ पर होगा। मैं केवल पानी ही पानी, तुम केवल मदिरा ही मदिरा। मिट भी गया भेद तन का तो मन का हवन कहाँ पर होगा। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ। अगली पंक्ति लिखेगा। मैं जन्मा इसलिए कि थोड़ी उम्र आंसुओं की बढ़ जाए। तुम आई इस हेतु कि मेहंदी रोज नए कंगन जड़वाए। मैं जन्मा इसलिए कि थोड़ी उम्र आंसुओं की बढ़ जाए। तुम आई इस हेतु कि मेहंदी रोज नए कंगन जड़वाए। तुम उदयाचल में अस्ताचल, तुम उदयाचल में अस्ताचल, तुम सुखांत की मैं दुखांत की। जड़ भी गए अंक अपने तो जुड़ भी गए अंक अपने तो रस अवतरण कहाँ पर होगा। तुम उदयाचल में अस्ताचल, तुम सुखांत की मैं दुखांत की। जुड़ भी गए अंक अपने तो रस अवतरण कहाँ पर होगा। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, तुम शहजादी रूप नगर की। हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहाँ पर होगा। बोलो मिलन कहाँ पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 1976 से लेकर
और नीरज जी के जाने तक कई दर्जन कवि सम्मेलनों में उनका सानिध्य मिला, बहुत स्नेह मिला। उनकी कुछ रचनाएं मैं आपके सामने उन्हीं के अंदाज में प्रस्तुत करता हूँ। हालांकि नीरज जी वाला जादू तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। और दूसरा मुक्तक है, नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची। मत पूछ कि इस दौर में क्या क्या न बिका, इंसानों ने आँखों की शर्म तक बेची। और एक मुक्तक यूँ, कफन बढ़ा तो किस लिए नज़र तू डब डबा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नज़र तू डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ बस इतनी ही तो बात है, किसी की आँख खुल गई किसी को नींद आ गई। और एक गज़ल के 2-3 शेर, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। और शेर है, ना तो पीने का सलीका ना पिलाने का शऊर, ना तो पीने का सलीका ना पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में। और ये आखिरी शेर, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां, जाने क्या बात है नीरज के गुनगुनाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। नीरज जी को श्रद्धांजलि के रूप में उनकी एक ऐसी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जो उन्हें बहुत पसंद थी और मुझे भी बहुत पसंद है। हालांकि ये कविता शायद उन्होंने मंचों पे बहुत कम गाई है, लेकिन ये कविता उनके एक गीत का ही नहीं, एक लोक गीत का भी आनंद देती है। लीजिए, आनंद लीजिए।
चल औघट घाट पे यार जरा, चल औघट घाट पे यार जरा, क्या रखा है आलमगीरी में, जो आए मजा फकीरी में, वो मस्ती कहाँ अमीरी में। चल औघट घाट पे यार जरा, के अनजान सफर में जीवन के, दुनिया ये मुसाफिर खाना है, अपनी अपनी बारी सबको इस भोग भवन से जाना है। चाहे सिक्के से भर झोली, चाहे सोने के पहन कड़े, वो सब मिट्टी हो जाना है, जो तेरे पास खजाना है। जब तक पड़ाव है पड़ा यहाँ, जब तक पड़ाव है पड़ा यहाँ, कुछ प्यार जोड़ कुछ प्यार लुटा। अरे वो स्वाद न 56 भोगों में, वो स्वाद न 56 भोगों में, जो स्वाद है प्रेम पंजीरी में। चल औघट घाट पे यार जरा, क्या रखा है आलमगीरी में, जो आए मजा फकीरी में, वह मस्ती कहाँ अमीरी में। अगला बन बहुत सुंदर, कि कुर्सी की गुलामी करके तू, कुर्सी की गुलामी करके तू, अपना सिंहासन भूल गया, मंदिर मस्जिद में जा जाकर उस यार का आंगन भूल गया। इस याशो हवस के चक्कर में ऐसा भूला यूं भरमाया, हर दर्पण में मुखड़ा देखा, पर दिल का दर्पण भूल गया। दुनिया से लड़ाई बहुत नजर, दुनिया से लड़ाई बहुत नजर, अब अपने से भी नजर मिला। अरे जो रस है अपनी आंखों में, जो रस है अपनी आंखों में, वह रस नकली कश्मीरी में। चल औघट घाट पे यार जरा, क्या रखा है आलमगीरी में, जो आए मजा फकीरी में, वह मस्ती कहाँ अमीरी में। बहुत शानदार की कैसे कैसे किस किस रंग में, कलदार की धुन पर तू नाचा। कलदार रुपया पैसा, कि कैसे कैसे किस किस रंग में, कलदार की धुन पर तू नाचा। इस पार नचा उस पार नचा, मझधार की धुन पर तू नाचा। जीवन भर नाचा किया मगर, समझा तू सबको नचाता है। संसार को नाच नचाने में, संसार की धुन पर तू नाचा। अरे सब ताल धुनों पर नाच चुका, सब ताल धुनों पर नाच चुका, अब दिल की धुन पर नाच जरा। अरे जो राग है दिल की धड़कन में, जो राग है दिल की धड़कन में, वो राग न किसी नफीरी में। चल औघट घाट पे यार जरा, क्या रखा है आलमगीरी में, जो आए मजा फकीरी में, वो मस्ती कहाँ अमीरी में, वो मस्ती कहाँ अमीरी में, वो मस्ती कहाँ अमीरी में। धन्यवाद। प्रणाम मित्रों, में लोकेश महाकाली आज आपके सम्मुख श्रद्धेय स्वर्गीय महाकवि पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज जी की एक प्रसिद्ध रचना का पाठ करने का प्रयास करता हूँ। बाहर हल्की हल्की बारिश आ रही है, उसी मस्ती को जीवंत रखने का प्रयास करूंगा। आइए नीरज जी का पुण्य स्मरण करते हुए इस रचना का आनंद उठाते हैं। शुभ रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं, जमीन तो क्या है आसमां की खबर रखते हैं।
छुपे रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं, ज़मीं तो क्या है आसमां की खबर रखते हैं। छुप न पाए कोई तस्वीर हमारे आगे, चल न पाए कोई तकदीर हमारे आगे, टूट जाती है खुद शमशीर हमारे आगे, सर झुकाती है हर तकदीर हमारे आगे। राह कांटों में बना लेते हैं, आसमां सर पे उठा लेते हैं, हम अगर तैशु में आ जाए तो आग पानी में लगा देते हैं। कयामत है कोई तूफान है हम, जवानी का नया उन्वान है हम, न हिंदू है न मुसलमान है हम, अगर कुछ है तो बस इंसान है हम। हमारे दम से ये जमाना है, शराब व जाम है मैं खाना है, हम जहाँ सर को झुका दे यारो, वही काबा वही बुत खाना है। दौरे अय्याम से डरना है हमें क्या यारो, जहाँ पे दिल ही दो तलवार पे सर रखते हैं। छुपे रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं, ज़मीं तो क्या है आसमां की खबर रखते हैं। तोरी नजरिया गोरी जैसे, तोरी नजरिया गोरी जैसे, रस की नदी लहराए, एक बार जो डूबे इनमें पल पल गोता खाए। तोरी नजरिया, नजर ये तीर भी तलवार भी है, नजर ये फूल भी है खार भी है, नजर इनकार भी इकरार भी है, घटा भी मेघ भी मल्हार भी है। नजर दिल की जुबान होती है, मोतियों का मकान होती है, इश्क का इम्तिहान होती है, ज़मीं पे आसमान होती है। नजर उठे तो दुआ बन जाए, अगर झुक जाए तो हया बन जाए। जो तिरछी हो, जो तिरछी हो तो अदा बन जाए, पड़े सीधी तो कज़ा बन जाए। तोरी नजरिया, हम तेरी तलाश में जाने जहाँ जीने का नया दस्तूर बने, कभी केस कभी फरहाद कभी खयाम कभी मंसूर बने, क्या क्या न बने हम तेरे लिए, पर जो भी बने भरपूर बने। अब आया मजा मेरे होने का, तेरी मांग का जब सिंदूर बने। तेरी नजरिया गोरी जैसे, नटखट नटवर हम तेरे लिए दर दर घूमे, वन वन भटके पर्वत गए सो दीप चढ़े, नित खाए मुकद्दर के झटके, तेरे घूंघट पटके सरपट में अटपटे बंधे नैना अटके, झटपट दे हमें दर्शन हम तो प्यासे हैं तेरी काली लटके। तोरी नजरिया आ मेरी आजुआ, करूं कुछ गुफ्तगुआ, जरा तू रूबरुआ, आ तेरी जुस्तजुआ। ले ही जाएंगे उठा के भरी महफिल से तुझे, ले ही जाएंगे उठा के भरी महफिल से तुझे, चुरा ले आँख से काजल वो हुनर रखते हैं। छुपे रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं, ज़मीं तो क्या है आसमां की खबर रखते हैं। छुपे रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं, ज़मीं तो क्या है आसमां की खबर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी को कोटि कोटि प्रणाम, उनका पुण्य स्मरण। नमस्कार। गोपाल दास जी नीरज से मेरा संबंध 1952 से था। उस समय मैंने कुछ गीत लिखे थे, जैसे जाओ पर संध्या के संग लौटाना, तुम चांद की किरण निहारते न बीती जाए रात। एक और गीत था, लौटाओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। तो नीरज जी ने मुझसे कहा कि अगर ऐसे 50 गीत तुम लिख लो तो अमर हो जाओगे हिंदी में। तो फिर मैंने कोशिश की आगे चल करके एक उर्दू हिंदी की मिली जुली भाषा में कविता लिखूं। सबसे पहली बार मैंने उनको 1952 में एक दीपावली की रात को कविस्मय हुआ था दिल्ली रेडियो से, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें से कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।
जी उठे शायद शलभ इस आस में, रात भर रो रो दिया जलता रहा, रात भर रो रो दिया जलता रहा। थक गया जब प्रार्थना का पुण्य बल, सो गई जब साधना होकर विफल। जब धरा ने भी नहीं धीरज दिया, व्यंग्य तब आकाश ने हंस कर किया, व्यंग तब आकाश ने हंस कर किया। आग को पानी बनाने के लिए, रात भर रो रो दिया जलता रहा। बिजलियों का चीर पहने थी दिशा, बिजलियों का चीर पहने थी निशा। आंधियों के पर लगाए थी निशा, सिंध को सर पर उठाए था गगन, सिंध को सर पर उठाए था गगन। आंसुओं का कारवां चलता, उस समय ही प्रीत की अर्थी लिए, आंसुओं का कारवां चलता रहा। जी उठे शायद शलभ इस आंसू में। उनकी पुण्यतिथि पर मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको, और उनकी कविताएं अमर तो रहेंगी निश्चित रूप से, मेरा विश्वास है। प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्मृति शेष आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ और उन्हीं की बहुत ही प्रसिद्ध गीतिका मैं आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ, प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हालांकि मैं उन जैसा तो नहीं सुना पाऊंगी, परंतु मैं कोशिश कर रही हूँ। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, अच्छा लगेगा। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और शेर पढ़ती हूँ, सुने। आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी। कोई बतलाए कहाँ, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मैं रहूं भूखा तो, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है उदास, गीत गुमसुम है, गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है उदास। ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, ऐसे माहौल में नीरज को
बुलाया जाए, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, इंसान बनाया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। नमस्कार। आदरणीय नीरज जी का भीलवाड़ा आगमन खूब हुआ, लेकिन मुझे याद है कि उनका 81वां जन्मदिन यहाँ पर भीलवाड़ा में हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर युगल किशोर जी सुरुलिया के प्रयासों से यहाँ मनाया गया था। और उस समय जो उन्होंने गीत पढ़े वो आज तक भीलवाड़ा की जनता भुला नहीं पाई है। मैं एक गीत उनका प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई घराना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। और पंक्तियां सुनिएगा कि यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक ही बस प्याला सबका। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ दुई की सुई न चुभती, खुले बताशा पानी में। और पहने ताज फकीर घूमते मौला की राजधानी में। उनकी दो पंक्तियां और मुझे याद आ रही है इस अवसर पे कि जो आए मजा फकीरी में, जो आए मजा फकीरी में, वो मस्ती कहाँ अमीरी में। वाह। तब पंक्तियां सुनिएगा कि यहाँ दुई की सुई न चुभती, खुले बताशा पानी में। और पहने ताज फकीर घूमते मौला की राजधानी में। यहाँ नाव में नदिया डूबे, यहाँ नाव में नदिया डूबे। सागर सीप समाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न कीमत कुछ पैसे की, कीमत सिर्फ सुगंधों की। छुपे हुए हैं लाख रतन, छुपे हुए हैं लाख रतन इस गुदड़ी में पैबंदों की। हर कोई बिन मोल पिएगा, हर कोई बिन मोल पिएगा। खुला यहाँ मैं खाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। और अंतिम पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि चार धाम का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में। मजा कहाँ वो जीने में जो, मजा यहाँ मर जाने में। हाथ जोड़कर मौत यहाँ पर, हाथ जोड़कर मौत यहाँ पर चाहे खुद मर जाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, ये प्यासों की प्रेम सभा है। यहाँ संभल कर आना जी।
जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सवार यहाँ संभल कर रहना। वाह। और अब कविता सुनाने आ रहे हैं देश के लोकप्रिय गीतकार श्री गोपाल दास नीरज। मैंने नीरज जी के लिए कहा, दर्द और आंसू के साधक गीतकार को देखो, गीतों की गहराई देखो, स्वर सिंगार को देखो। नीरज दिन में ही खिलते हैं, सुनते आए लेकिन आज रात में नीरज की खिलती बहार को देखो। आइए श्री नीरज जी। एक दो मुक्तक सुना रहा हूं। खुशी जिसने खोजी, खुशी जिसने खोजी, वो धन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी, चमन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी, वो धन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी, चमन लेके लौटा। मगर प्यार को खोजने जो चलाओ, न तन लेके लौटा, न मन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी। एक दूसरा मुक्तक है। कोई चलाओ, कोई चलाओ तो किस लिए, नजर तू डब डबा गई। कोई चला तो किस लिए, नजर तू डब डबा गई। सिंगार क्यों सहम गया, उदासी क्यों ये छा गई। न जन्म कुछ, न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है कि किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। कोई चलाओ तो किस लिए। एक गीत है इसी दौर में। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती अर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। और टूटना है उसका यूं जाग कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छुप छुप बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सभी मित्रों को नमस्कार। आज कीर्ति काले जी को, बहुत प्यारी कवित्री हैं, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने नीरज जी का निर्वाण दिवस पर उनका स्मरण करने हेतु मेरा भी योगदान मांगा। नीरज जी से मेरा संपर्क इतना पुराना है कि अगर उसको शुरू से कहना चाहें तो
बहुत समय लगेगा। नीरज जी का एक शेर है कि लाखों रत्न थे उस जौहरी की झोली में, उन्हें कुछ भी न मिला जो अगर मगर में रहे। नीरज जी की झोली में भी लाखों रत्न थे। इतने प्रकार की कविता मैं नहीं समझता कि हिंदी मंच पर मैंने किसी के मुख से सुनी है। कव्वाली से लेके, भजन से लेके, उनके ऐसे ऐसे माँ मैं नहीं मैली कीन चुनरिया, और उनके शोखियों में घुली जाए थोड़ी सी शराब ऐसी भी है। ए भाई ज़रा देख के चलो, और कारवां गुज़र गया, और ऐसे कारवां गुज़र गया। वहाँ शुरू में वो एक कविता पढ़ा करते थे, और वो कविता थी कि एक पाँव चल रहा अलग अलग और दूसरा किसी के साथ। बड़ी दार्शनिक कविता थी। और उन दोनों मंच पर दो कवि उभर रहे थे, एक कैलाश वाजपेयी और एक नीरज जी। दोनों देखने में बड़े भव्य व्यक्तित्व के धनी थे, बड़े सुंदर लगते थे, अच्छी पोशाक पहनते थे, स्वर दोनों के बहुत अच्छे थे, और उनकी बड़ी एक की तरह की प्रतियोगिता होती थी। धीरे धीरे कैलाश वाजपेयी तो मंच से विमुख से थोड़े हो गए, और नीरज जी ने अब कविता को अपना धर्म, अपना कर्म और अपना भविष्य बना लिया। और नीरज जी इस देश के महानतम कवियों में एक आज गिने जाते हैं। हिंदी की सेवा नीरज जी ने जो की है वो अभूतपूर्व है। मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों ने, करोड़ों क्या, कई करोड़ लोगों ने उन्हें जीवन में सुना होगा कवि सम्मेलन के माध्यम से। लेकिन नीरज जी की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि नीरज जी अपने कविता के छंद और भाव के अनुसार अपनी भाषा को बदलने का भी उनमें कौशल था। कव्वाली लिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे अमीर खुसरो की भाषा नीरज जी को प्राप्त हो गई हो। भजन लिखते थे, माँ मैं नहीं मैली कीन चुनरिया, तो लगता था जिस ब्रज भाषा की कई करीब हैं। और अब कोई मज़हब ऐसा भी चलाया जाए तो ऐसा लगता था जैसे दिल्ली की रेख्ता ज़बान में वो लिख रहे हैं। तो भाव और छंद के हिसाब से अपनी भाषा में उचित परिवर्तन करते रहते थे। ये उनका कौशल था। उनके अपने गाने की अलग शैली थी, उस प्रकार कोई गा भी नहीं सकता। लोग बहुत से नकल कर रहे हैं लेकिन वो बात आती नहीं है। लेकिन नीरज जी ने हिंदी का और हिंदी कविता का कवि सम्मेलनों में बहुत सम्मान बढ़ाया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शर्तों पर कवि सम्मेलन में जाना प्रारंभ किया, वरना तो संयोजकों के ऊपर निर्भर रहता था कि वो किसको क्या देंगे, क्या कितना क्या सम्मान करेंगे, क्या करेंगे। नीरज जी ने अपनी शर्तों पर हर जगह जाना स्वीकार किया। नीरज जी ने फिल्मों में भी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे हुए फिल्मी गीत और दूसरे लोगों के लिखे हुए फिल्मी गीतों में एक अंतर मुझे प्रतीत होता है। नीरज जी के कुछ पहले के लिखे हुए गीतों के लिए कहानी लिखी गई, और उस कहानी में राज कपूर जी ने जैसे मेरे नाम जोकर में उनका वो गीत लिखा, ए भाई ज़रा देख के चलो, ये बड़ी बात थी। वरना तो फिल्मों में ये होता है कि कहानी पहले लिखी जाती है, पर कहानी के अनुसार संगीतकार धुन बना देता है, और उस धुन पर कवि फिर जो है उस धुन में बांध के कविता लिखता है। संगीतज्ञ कभी कभी अपने सुविधा के लिए उसमें बदलाव भी करता है। नीरज जी ने न कभी बदलाव होने दिया, और अपने पहले की लिखी हुई कविता कुछ नई भी लिखी उन्होंने, जैसे, लेकिन पुरानी कविताएं उनकी, कई पुरानी कविताएं ले ली गई और वो सब की सब हिट हुई। दूसरी बात यह है कि नीरज जी की लोकप्रियता बहुत थी। तब कारों में तो लोग चलते नहीं थे, हवाई जहाज थे नहीं, ट्रेन में चलते थे। तो जहाँ नीरज जी खड़े हो जाते थे वहाँ लोग इस तरह से कहते थे, जैसे कहते थे नीरज जी खड़े, नीरज जी खड़े। तो उनकी लोकप्रियता इतनी थी
कि वो जहाँ कहीं जाते थे वहाँ वो उनको लोग हाथों हाथ लेते थे। और इस लोकप्रियता का मैंने कई नमूने देखे। जैसे एक भिंड में कब सम्मेलन हुआ नेहरू जी के देहांत के तुरंत बाद, ये बात सन 74 की है, और जून में उनका देहांत हुआ और नवंबर दिसंबर में भिंड का जो कब सम्मेलन होता है नुमाइश का, वो हो रहा था। भवानी दादा उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। नीरज जी को हम लोग सब पढ़ चुके थे, फिर नीरज जी का नंबर आया। भवानी दादा स्वयं नहीं पढ़े थे और नीरज जी पढ़ रहे थे। पहले दौर के नीरज जी भवानी दादा से पहले के अंतिम कवि थे। जब उन्होंने अपनी कविता पढ़ना शुरू किया, चलता फिरता जादू था वो एक 75 साल का, ये देश जवाहरलाल का जैसी कविता थी, तो भवानी दादा रोने लगे और वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने कहा कि अब मैं कविता नहीं पढ़ूंगा। और कवि सम्मेलन, इतने बढ़िया श्लोक गीत के बाद कोई भी कवि सम्मेलन अब आगे नहीं चलेगा और ये कवि सम्मेलन यही समाप्त किया जाता है। लेकिन तब उसूलों के, ये भवानी दादा का उसूल था कि अध्यक्ष होते हुए उन्होंने अपना काव्य पाठ बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे, मना कर दिया। लेकिन कमाल की बात क्या थी कि जनता भी बड़े उसूलों की थी, और वो भिंड का जो भूगोल है और भिंड का जो इतिहास है वो और ज़िलों से थोड़ा सा अलग है। वो वहाँ पर डकैतों का एरिया था उन दिनों, और रात को गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी नहीं, जंगल में से कौन आता है, तो लोग आ जाते थे और सुबह तक कविता सुनते थे। और ये इन्होंने रात के 1 बजे ही कवि सम्मेलन समाप्त कर दिया। तो जनता जो थी वो खड़ी हो गई वहाँ, और उन्होंने कहा कवि सम्मेलन तो चलेगा, हम कवियों को जाने नहीं देंगे। तो भवानी दादा किसी तरह से, तो हम लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि जो बड़े कवि थे, नीरज जी थे, भवानी दादा थे, ये लोग तो चले गए। बाकी उनके बाद के जैसे रमानाथ जी थे, भारत भूषण जी थे, सोम जी थे, हम थे, एक धीरेन्द्र शुक्ला हुआ करते थे, वहीं के लोकल कवि थे, और हम जो उन दोनों अपेक्षाकृत कनिष्ठ थे वो रह गए, और वो कवि सम्मेलन सुबह तक चला। मज़े की बात ये क्या है कि सुबह रमानाथ जी जब पढ़ रहे थे उसके बाद नीरज जी भी आ गए अंदर से, और फिर लेकिन भवानी दादा नहीं आए। उसूल क्या होते थे, ये कवि सम्मेलन, भिंड के कवि सम्मेलन में मैंने सीखा कि अगर मना कर दिया तो ना कर दिया, और जनता ने कहा कवि सम्मेलन होगा तो कवि सम्मेलन हुआ। और नीरज जी उसमें बीच के कड़ी थे, वो दोनों तरफ वो लेते थे। उन्होंने भवानी दादा का भी मान रखा और जनता का भी मान रखा। तो ये नीरज जी का बड़ा गुण था। नीरज जी से मेरी जो अंतिम भेंट हुई वो 24 जून को हुई, 17 को 17-18 को, हाँ, मतलब जब भी उनका 19 जुलाई को देहांत हुआ तो उससे 2-3 सप्ताह पहले वो डालीबाग, लखनऊ के डालीबाग में ठहरे हुए थे और मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे किसी काम से। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बोले उदय प्रताप, हम यहाँ अकेले डालीबाग में बैठे हुए हैं और तुम आके मिल लो, हम मिलना चाहते हैं तुमसे। मैं किसी कार्यवश मेरा ड्राइवर उस वक्त नहीं था, तो मैंने कहा शाम को जब आएगा तो हम चले जाएंगे। तब तक क्या हुआ, मैंने देखा करीब 5 बजे शाम को सर्वेश अस्थाना और विष्णु सक्सेना, ये दोनों बड़े कवि, ये आए हमसे, कहा कि वैसे ही मिलने आए थे हमसे। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग आए, बहुत अच्छे आए, क्योंकि हम नीरज जी से मिलने जाना चाहते थे और हमको साथ के लिए कोई नहीं था, हमारी गाड़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि दादा आप हमारे साथ चलो। तो हम तीनों लोग साथ मिल के गए नीरज जी के पास। नीरज जी ने उस दिन एक विशेष व्यवहार हमारे साथ किया।
हमें अपने पास बैठा के हमारा हाथ हाथ में लेके, जिसके फ़ोटो विष्णु ने और उन्होंने खींचे हैं सर्वेश अस्थाना में, और वो बड़ी देर तक हमसे बातें करते रहे। और वो जब वो अंतिम जब वो दिनों में जब वो थोड़े उनका इस जो उच्चारण था वो अस्पष्ट हो गया था, लेकिन हम इतने आदी थे उनका उच्चारण के कि वो जो उन्होंने कहा वो हमने सब समझ लिया। सर्वेश ने अपने जो विरोधी उनका स्वर है उसमें कहा भी, दादा आपकी कुछ समझ में आया, हमारी में तो आया नहीं। हमने कहा हमने समझ लिया क्या उन्होंने कहा। फिर हमने उन्हें बाद में बताया भी कि उन्होंने ये कहा कि हमको ये बीमारियां हैं और अब हमारा जीवन बहुत, हमको नहीं लगता कि बहुत दिनों हम चलेंगे। तो ये बात कही, लेकिन इसके बदले में हमने उनको हाथ पे हाथ रख के कहा कि नहीं है भैया आपकी बहुत ज़रूरत है। वो हमारी उनकी अंतिम भेंट थी। वो बड़े ज्योतिषी तो थे ही, तो उनकी ये भविष्यवाणी भी जो अपने बारे में उन्होंने की वो भी सच निकली। और आज हमने उनको कुछ दिनों बाद खो दिया, आज हमारे पास नहीं है वो। लेकिन नीरज जी ने जो अपने बारे में जो शेर कहा है कि सदियां लगेंगी तुम्हें भुलाने में, नीरज तो हमको सदियां क्या, मैं समझता हूं कि जब तक हिंदी और उर्दू बोली और पढ़ी जाएंगी तब तक नीरज जी को याद रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि नीरज जी को अर्पित करना चाहता हूं और एक बार पुनः कीर्ति काले बेटी को अपना धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं इस अवसर पर अपना योगदान दे सकूं और नीरज जी की स्मृतियों को नमन कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दादा जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो उस वक्त भी नीरज जी हिंदी काव्य मंच पर छाए हुए थे। मैं तो उनका दीवाना हो गया और उसके बाद जब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में गया और संपादन का कार्य मैंने शुरू किया तो नीरज जी की कविताएं जब मैं छापता था तो ढेरों प्रतिक्रियाएं आती थी। बहुत ही उनकी कविताएं लोकप्रिय होती थी और फिर बहुत से कवि सम्मेलनों में उनके साथ पढ़ने का मौका मिला। और जब गज़ल की बात आई तो तब भी नीरज जी बहुत ही लोकप्रिय हुए और गज़ल में कितने लोग गज़ल कह रहे थे, लेकिन उनकी शैली अलग थी। आप कुछ शेर आपको सुनाता हूँ जो कि अमर हो गए हैं गज़ल की दुनिया में, जो कभी मिट नहीं सकते। शेर है, इतने बदनाम हुए हैं, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, ये शेर देखिए, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। ये एक वास्तविकता है, नीरज जी को भुलाने में सदियां लग जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि सदियों में भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वो ऐसे कवि हैं जिनकी गहरी छाप दिलों पर छूटी है। और क्या भूल सकते हैं लोग, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपने झरे फूल से मीत चुभे चूल से, और हम खड़े खड़े द्वार पर खड़े खड़े क्या बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे। तो फिल्मों में जाके कवि का इतने रूप से, इतनी आसानी से जमना ये कोई आसान बात नहीं है। और एक शेर नहीं है, और तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। तो इस बात को जो है दोबारा जब नीरज जी ने दूसरे शेर में कहा, खुद इतने बदनाम हुए, ये शेर इन्होंने कहा, हम तो इस जमाने में तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में, इतना मशहूर हुआ ये शेर कि लोग वाकई भुला नहीं सकते। और अपने बारे में वो लिखते थे कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। मैं आपको वो शेर सुना रहा हूँ जो शेर वो अपने
काव्य पाठ में सबसे ज्यादा सुनाते थे। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। तो ये घर, नीरज जी का घर छोड़ के बारिश हुई। और ये भी एक औदात केवल नहीं कि इसी प्रकार की कविताएं लिखी हैं, उन्होंने बड़ी राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी, लेकिन राष्ट्रीय कविता लिखने का उनका अभिधा का प्रयोग नहीं करते थे। वो इस तरह से उनकी ये दो पंक्तियां तो अमर हो गई। तुम समझ जाओगे क्या चीज है भारत माता, तुम समझ जाओगे क्या चीज है भारत माता, तुमने बेटी किसी निर्धन की अगर देखी है। बताइए, भारत माता को उन्होंने एक निर्धन की बेटी से तुलना करके कविता को किस स्तर पे पहुंचा दिया है, ये कहने की बात है। और एक शेर जो वो हमेशा सुनाते थे, कहीं भी कविता पाठ करे तो एक शेर सुनाते थे, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। बताइए, तो अब के मजहब, और ये शेर भी बहुत मशहूर हुआ, अब के मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो मुझे बड़ा याद आता है वो समय जब मैं उनके साथ था, नीरज जी के साथ था। वो मुझसे 11 साल बड़े थे, मेरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में थे, लेकिन हम एक फहरिस्त थी कवियों की जो जुड़े हुए थे आपस में। नीरज जी, वीरेंद्र मिश्र, राम अवतार त्यागी और रामानंद जोशी और बाल स्वरूप राही भी उसमें जुड़ गए। तो एक दिलचस्प बात आपको सुनाता हूँ। दूरदर्शन में एक कवि सम्मेलन हुआ, उसका संचालन मैं ही कर रहा था। साठे जी बैठे थे वहाँ पे, कुमुद बहन जोशी भी थी। तो मैंने एक गजल पढ़ी, उसमें शेर आया कि एक धागे का साथ देने को मोम का रोम रोम जलता है। तो ये शेर इतना पसंद किया साठे जी ने कि बहुत तारीफ हुई। उसके बाद जब इंटरवल हुआ, बाहर निकले तो नीरज जी ने मुझसे कहा, तुमने राय बहुत अच्छी गजल कही। मैंने कहा, अच्छी गजलों के उस्ताद तो आप हैं, आप मुझे इतना स्नेह देते हैं, ये बड़ी बात है। कहने लगे, नहीं, लेकिन एक शेर में अगर तुम थोड़ा सा परिवर्तन कर लो तो और भी अच्छा हो सकता है। मैंने कहा, आप बताइए, आपसे सीखने को हम तैयार हैं। तो इसी गजल में वो शेर आया था, वो शेर जो नीरज जी जिसके बारे में कह रहे थे, तो वो शेर ये था कि मैंने लिखा था कि दोस्तों ने जिसे डुबाया हो, दोस्तों ने जिसे डुबाया हो, वो जरा देर में संभलता है। तो नीरज जी ने मुझसे ये कहा कि राही, इसलिए तुम थोड़ा सा परिवर्तन कर लो तो मजा आ जाए। मैंने कहा, बताइए। कहने लगे, शेर को यूं भी कह सकते हैं कि दोस्तों ने जिसे पिलाई हो, वो जरा देर में संभलता है। मैंने कहा, नीरज जी मैं क्या करूं, मुझे दोस्तों ने पिलाई नहीं, डुबाने की कोशिश की, इसलिए मैंने वैसा लिख दिया। आप इस तरह की कोई गजल कहें तो उसमें कहीं इस तरह की बहुत मजाक हमारे और उनके साथ चलते थे। और वो जब फिल्मों में गए तो वो फिल्मों में छा गए, साहित्य में तो वो इस तरह से वो रही। बहुत ही उनका ये है कि एक तेरे जो सबसे मशहूर उनका गीत हुआ, जिसे मैंने ललकपन में पढ़ा और बाद में कवि सम्मेलन में बहुत बार उनके मुंह से सुना, एक तेरे बिना प्राण हो प्राण के, सांस मेरी सिसकती रही उम्र भर। तो उनके गीतों में ये जो दर्द था और जो प्रेम की भावना थी और अच्छे मूल्यों के प्रति अनुराग था, ये कभी भी भुला नहीं जा सकते। और नीरज जी जैसे कह के गए हैं, कारना गुजर गया गुबार देखते रहे, तो नीरज जी गुजर गए तो हम गुबार नहीं देखेंगे,
हम उनकी याद देखेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी पीढ़ी के नीरज जी बहुत बड़े कवि थे। नीरज जी के बारे में क्या कहा जाए। माफी चाहूंगा, मैंने जी लगा दिया। मुझे तो सिर्फ नीरज कहना चाहिए, क्योंकि श्री और जी लगाने से जो नीरज नाम है उसका महत्व कम हो जाता है। श्री जी इतने बड़े विशेषण नहीं है कि जो नीरज से बड़े हो जाए। मैं जब कवि सम्मेलन के मंच पर आया, तब मेरी स्थिति कवि सम्मेलन में एक बहुत ही सर्वदा नवोदित कवि, नवोदित क्या, उभरते हुए भी नहीं, एक ऐसा कवि भी क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस मंच की सीढ़ियों के लायक भी नहीं था जो मंच पर बैठा। आज हिंदी काव्य मंच को 3 लोगों के प्रति उपकार मानना चाहिए। हास्य में काकहात ऋषि का, ओज में बैरागी जी का और गीत में नीरज का। ये 3 हो जाएं तो कवि सम्मेलन की सफलता क्या, कवि सम्मेलन उत्कर्ष पर पहुंचता है। पर सबसे बड़ी एक ही दिक्कत रही जो मैं बताना चाहूंगा। इन तीनों व्यक्तियों की वजह से कवि सम्मेलन खास की जगह आम लोगों तक पहुंचा। अगर ये 3 लोग विभूति नहीं होते तो आज भी कवि सम्मेलन कुछ खास में नहीं, सिर्फ कुछ तक सीमित कर रह जाता, क्योंकि भाषा की दिक्कत थी। अधिकांश लोग उस समय संस्कृत पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे और एक से एक बड़े साहित्यकार उन्हें मुंह जुबानी याद भी रहते थे। वो बुद्धि की कविताओं का चलन था और अधिकांश लोग जो सुनने आते थे वो बुद्धि से जुड़े रहते थे। इन 3 लोगों ने कविता को बुद्धि से हटाकर हृदय तक पहुंचाया। जब हृदय तक पहुंचाया तो कवि सम्मेलन रात रात भर चलते रहे। अब आप कहोगे कि नीरज की बात कहाँ आई। मैं कह रहा हूं ये तीनों लोग हिंदी कवि सम्मेलनों के मंदिर के नींव के पत्थर थे, जिस पर ये कवि सम्मेलन का आज जो भव्य मंदिर है वो टिका हुआ है। लेकिन नीरज ऐसे व्यक्ति थे जो इस मंदिर के नींव के पत्थर भी रहे और उसके गुंबद भी रहे। ये नीरज की सबसे बड़ी खासियत है और उसकी एक ही वजह है, नीरज ने आज तक कोई कविता दिमाग से नहीं लिखी, जो भी लिखा हृदय से लिखा
और जो हृदय से लिखता है वो हृदय तक पहुंचता है। नीरज ने हिंदी काव्य मंचों से किनारा किया और बम्बई पहुंच गए। फिल्मों में गीत लेखन किया और सफलतम उनका कोई ऐसा गीत नहीं जो कि सफल नहीं रहा हो। मेरे ख्याल से वो 5-6 साल बम्बई में हिंदी गीत को, हिंदी कविता को फिल्मों में एक ऊंचाई देने में कामयाब रहे। मुझे एक किस्सा याद है उनका। राम तेरी गंगा मैली पर, उसके समापन पर मैं और टीपी झुंझुनवाला जी, शीला जी बम्बई गए थे। राज कपूर ने बुलाया था। मुझे तो क्या बुलाया था, उनको बुलाया था। मैं उनके साथ गया था। तो बीच में मैंने पूछ लिया राज साहब से, साहब आपके यहाँ मेरा नाम जोकर में नीरज जी ने एक गीत लिखा है, ए भाई जरा देख के चलो। तो राज कपूर देखा जाए तो बहुत ही भावुक हो गए और उन आंखों में एक वो भाव देखा कि आदमी की आंखें रोती तो हैं पर दिखती नहीं है। एक हल्का सा पानी उनकी पुतलियों तक आया। उन्होंने कहा कि वो एकमात्र ऐसा गीतकार था जिसने वो गीत मात्राओं के हिसाब से नहीं, देखा जाए तो एक गद्य की तरह से लिखा था। मुझे वो पसंद आया। मैंने कहा इसको प्रस्तुत कैसे किया जाए। तो उसी गीत को नीरज जी ने धुन बनाई और वो धुन इतनी लोकप्रिय हुई इस फिल्म के अंदर कि आज भी बोले मैं एक महान गीतकार का कायल हूं। वो एक गीतकार ही नहीं था, एक बहुत बड़ा संगीतकार भी था। वो गीत लिखता नहीं था, गीत को जीता भी था। राज कपूर साहब के शब्द हैं। मैं कैसा लिखा जाए, आने वाले गीतकारों से कहना चाहता हूं। और एक बात और बता दूं, जब फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ करके 4-5 साल बाद नीरज जी वापिस लौटे तो हिंदी काव्य मंच इतने सालों में दूसरा नीरज पैदा नहीं कर सका। वो जिस मुकाम को छोड़ करके हिंदी काव्य मंचों से गए थे, उसी मुकाम पर बड़ी इज्जत के साथ, बड़े दबदबे के साथ नीरज जी वापिस लौटे। आज इतने साल के बाद भी आज वो शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन कविता के जरिए वो हमारे बीच है। हिंदी काव्य मंच आज तक दूसरा नीरज नहीं दे सका। उसकी वजह ये, वो दिल से लिखता था,
दिल तक पहुंचता था और दिल को जीता था। ऐसा फक्कड़ इंसान वो किस मुकाम तक पहुंचा। आज हमारी एक दो कविता लोगों को पसंद आ जाती है तो हम आज सोचते हैं कि हमने किला फतेह कर लिया। और वो गीतों का बादशाह जिसने 60-70 साल तक हिंदी कवि सम्मेलनों में राज्य किया, एक बादशाह की तरह से जिंदगी जी, और कभी भी एक पल को उसके दिमाग में नहीं आया कि उसने इस कवि सम्मेलन का इतिहास बदल कर रख दिया या इसको फतेह कर लिया। वो एक फक्कड़ गीतकार की तरह से उसने जिंदगी भर जी और लगातार इसमें रहा कि अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। मैं आज के जितने भी गीतकार हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, इस कवि सम्मेलन की प्रतिष्ठा को बचाने में आपका योगदान हो सकता है। कवि सम्मेलन कब तक चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, कवि सम्मेलन कैसा चला ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। कवि सम्मेलन की प्रतिष्ठा आपके ऊपर निर्भर है, गीतकारों पर, कि एक कवि सम्मेलन में कितने गीत सुने गए। गीत को मजबूरी से सुना गया कि मजबूती से सुना गया। जिस दिन कवि सम्मेलन में गीत को मजबूती से सुना जाएगा, मैं समझता हूँ कवि सम्मेलन में कविता का दिन वापस लौटेगा। और आपसे यही प्रार्थना है, ऐसा गीत लिखो कि लोगों के मन तक पहुंच जाए और जड़ों से कायम रहना। 2-4 गीत अच्छे आपके लोगों को पसंद आ जाए, ये मत समझ लेना अपन ने बहुत कुछ लिख दिया है। ये समझना कि अभी तो आपने शुरुआत की है, और जब तक आप ये समझते रहेंगे तब तक गीत का भविष्य उज्जवल होता रहेगा। जब भी लिखो ये सोच कर लिखना कि जो कवि सम्मेलन में लगभग कितने भी साल के इतिहास में गीत राजाओं की तरह से शासन करता था, आगे भी गीत राजाओं की तरह से बीच में बैठे और हास रस के और वीर रस के कवि उतना महत्व नहीं पाए जितना कि मंच पर गीत को स्थान मिले। करुणा अगर महत्वपूर्ण होती है तो लोगों में करुणा उपजती है, और करुणा गीत के द्वारा ही उपज सकती है। उस करुणा में अगर पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ इस देश के कवि सम्मेलन का उज्ज्वल भविष्य वापिस लौट आएगा। तो लिखने वाले गीतकारों, जैसा भी लिखो वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों के मन तक क्या, उनकी रूह तक पहुंचे। और उसके लिए ज़रूरी है आप ये नहीं सोचें इस गीत में कितनी तालियां बजेंगी। तालियां बजें या नहीं बजें वो महत्वपूर्ण नहीं है। लोग के अंदर की
और आँखों की एक पोर भी गीली हो जाए तो समझ लेना आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं नीरज जी आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं शुरू में आपको नीरज कहकर संबोधन दिया था, पर मैं मानता हूँ कि श्री और जी आपके नाम को ज़्यादा गरिमा नहीं दे सकते, क्यों आपका एक एक शब्द, आपका एक एक नाम और श्री और जी से बेहतर है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप शायद शरीर चले गए पर गीतों में इस मुल्क के अंदर पता नहीं कितनी मैं चला जाऊंगा, कोई भी चला जाएगा, लेकिन आपके गीत हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगे। पुनः प्रणाम करता हूं आपको और कीर्ति काले को बधाई देना चाहता हूं कि उसने एक ऐसा काम किया है आपके लिए या गीत के लिए, गीत की प्रतिष्ठा के लिए। उससे विनती करूंगा आगे भी इस तरह के कार्यक्रम वह आयोजित करती रहे। पुनः आपको नमन, धन्यवाद।